दिया। हाँ, पीने का पानी खराब कर दिया और इनने गंद का काम करके कैंपर के लगा दिया। ये चीजें किसी ने आपके बर्तनों में दिया होगा, नहीं तो हमारे कप जैसे हम काम करते थे ना ठेके में, तो हमारे कप अलग ही थे, कैंपर के लगा दिया। वो भी हम सुनते हैं और उसी कैंपर का फिर पानी भी पीते हैं, क्योंकि हम तो दलितों में बोल रखे हैं जी। फिर लगा कभी ऐसा कि उन्होंने कप भी अलग से रखे हुए होंगे? हाँ, अंदर रखे हुए हैं अलग से। हाँ, तो हमारे कप भी अलग रखते हैं। जैसे चीज खाने को दे दी, जैसे भी बड़े घरों में भी, जैसे सारे मोहल्ले में काम करते बड़े छोटों में, तो वो पॉलीथीन में डाल के घुस जाते हैं, तो बेचारे वो जैसे गैस बनी होती है उसके दिमाग में चढ़ जाती है, फिर उन्हें कह देते हैं पिया हुआ था तब मर गया। तो यही नजरिया है, बदला नहीं समाज। तो सरकार से है कि सिपर में है, जैसे हम सुबह 6 बजे आते हैं, हमारे बच्चे सोए होते हैं, हम कुछ चाय बनाते हैं पीते हैं, बस भाग दौड़ लगी रहती है। अभी काम पे जाना, सफाई वाला कर्मचारी का काम क्यों दिया गया? क्योंकि कुछ हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ों को क्या कहते हैं कि मीन को झाड़ू वाले में लगा दो। अनपढ़ को ऐसा सलूक किया जाता है, जैसे यहाँ काम करवा लिया, फिर वहाँ की कंप्लेंट आ गई, वहाँ काम करवा लिया, फिर तीसरी जगह की कंप्लेंट आ गई, हम लगभग पूछ जाते हैं। घर से चलते हैं 5:30 बजे, तो बच्चे सोए मिलते हैं। हाँ जी। तो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए कौन तैयार करता है? कर्मचारी को बच्चों को जी कौन तैयार करेगा? जैसे उठते हैं बासी कुसी मिलता है उनको, जैसे कोई चाय बना के रखे आई, कोई 2-4 परोठे बना के रखे आई, ना भी रखे आई, बेचारे कोई जाते हैं कोई नहीं जाते। जिसके कोई घर में दादा दादी है, ताई तुई है, वह तो तैयार करके थोड़ा घना डांट मार के भेज देते हैं। ड्यूटी करके जाएंगे, जल्दी बड़जी नु कहेगी तू स्कूल नहीं गया, तेरे को आज काटूंगी, तेरे को बांट दूंगी। और जिसमें ये भी कहा था कि जो कोरोना में काम करेगा उनको डबल तनख्वाह मिलेगी। हमारी को तो आज तक कोई डबल तनख्वाह नहीं मिली। वही है तो भाई अधिकारी ने जचानी है, जिन्हें अधिकारी ना झाड़ू वालों ने, और लाश उठा के लानी है। ये भी सफाई कर्मचारी का काम? ये भी सफाई कर्मचारी का काम था। किसी की बड़े से छुट्टी दिवाते थे, तुम्हारी शमशान घाट में ड्यूटी है, और जिसमें हमारे 4 भी नहीं मिला, वो भी दलितों को मिला। कि दलितों को क्या मिला कि यही लाश फूंक सकते हैं। 1000 रुपया का सिलेंडर हो गया जी। 1000 से भी ज्यादा हो गया? अरे ये ज्यादा हो जाएगा, अभी 1000 से ज्यादा सिलेंडर हो गया। आटा, कल मैं आटा लेने गई थी 30 रुपये की, 100 रुपया की सब्जी एक ही टाइम बनती है। पहले तो महंगाई सस्ती थी, तो 100 रुपया की सब्जी 2 दिन चल जाती, और लस्सी भी अब 20 रुपये किलो हो गई। जैसे ले भी लिए 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा। इन फैंसों ने ये काम कर दिया, और दिहाड़ी कोई बढ़ा ही नहीं रहा। 500 रुपये कांग्रेस के राज में हुई थी, वही 500 रुपये चल रही है। मोदी के राज में तो दिहाड़ी भी नहीं बढ़ी। लेकिन मोदी के राज में पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, हर सिलेंडर बढ़ गया, हर सिलेंडर बढ़ गया। और कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर था, आराम से तेरे मेरे वर्ग से मांग के बर्बाद। 1000 रुपये सिलेंडर। ये भी 1000 रुपये कार्ड लगभग जितने भी कर्मचारी हैं सभी के नहीं है। कोई 100 में तो मान लो 10 आदमी के 1000 रुपये हो रहा जी। सरसों का तेल भी 200 रुपये किलो, और जो डालडा गया वो 400 रुपये किलो। और जो किसी के पीले कार्ड बन भी रहे हैं तो उनके कट गए हैं। भाई तुम तो सरकार की ड्यूटी पे चढ़ रही है, दारू पी के पड़ा है, लेडीज पे ही प्रॉब्लम है, तो वह लेडीज कहाँ से बच्चों को संभालेगी? आप क्या करेगी? कि उसको कपड़े दिलवाएगी, क्या स्कूल में एडमिशन कराएगी, कि वो घर का खर्च चलाएगी? मैं तो ये कह रही हूँ। तो कोई वो मिलता है कैशलेस क्लेम? ना, कुछ नहीं मिलता। कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, अपने आप से इलाज कराते हैं। हाँ, जैसे कोई कई दिन से बीमार हो गया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कह रही हूँ जितने भी गरीब हैं, गरीब बड़ों का तो है ही समाधान। हमारे गरीब बस्ती है, हर बस्ती पे गौर करी जाए। पक्कों के लिए तो जी प्लाट भी है, अभी कच्चों के प्लाट तनख्वाह ही नहीं है, प्लाट कहाँ से देंगे? हम क्या कह रहे थे, बोला 2 दिन की हड़ताल करेंगे, तनख्वाह बढ़ेगी या पक्के होंगे, तो उसका भी अभी कोई समाधान नहीं हुआ। और जिसमें हमारी 2 हाजरियाँ कट गई। किसी कोठी के घर के आगे कुत्ता पड़ा है, तो वो भी हमने उठाना है ना। वो लोग बस क्या लालच दे देते हैं, अभी चाय पानी पिला देते हैं, वो उसकी वजह से कुत्ता उठा। गिन तो हमारे को भी आती है। फिर क्या करते हैं, हम डाठा डूठा मार के और पॉलोथीन लगा के वो कुत्ता उठाते हैं। कि हमारी ज़िंदगी नहीं कुछ, हम ये अच्छे जगह बैठ नहीं सकते, कि अच्छा काम कर नहीं सकते। का संबंध नहीं है, कहीं पानी का संबंध नहीं है। जैसे कहीं भी कैंपर है, हमने बोतल भर ली और पी लिया, वहीं हाथ धोने लग गए तो अगला कहते भाई मैंने तो मोल ले रखा है। यहाँ ये होता है कि वो देखते हैं, हाँ कल क्यों नहीं आई, कितने दिन हो गए इस गड़ी न करे। अच्छा तो बीमार थी ना, तो अच्छी तरह गड़ी मार दिए। हाँ, चाय पीने के लिए तो हम जदे घंटी बजा दे से उम्मीद करते हैं, और दिन रात पेट पढ़ के ऐसे ही कहते हैं आंसू रो के कि हमारे को भी पक्का किया जाए, और हमारे बच्चों को हम शिक्षा दे दें, और हमारा घर अच्छी तरह चल पड़े, हमारा घर खर्चा पार की लड़ाई लड़ने के लिए हो, जे हमारा पेट का सवाल का कोई समाधान होता है। और जब भी जेल में गए थे, जो पहले पक्के हुए थे,
और अब भी हम तैयार हैं। अब क्या दोस्तों, हम हिसार के मधुबन पार्क में, और मधुबन पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हैं और नगर पालिका ने ही कार्यक्रम आयोजित किया है। नगर पालिका के कर्मचारी मंजीत हमारे साथ है, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि संविधान बना और संविधान ने उनको अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया। बड़ी बड़ी बातें संविधान में भी है और बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे भी की जाती है, लेकिन ज़िंदगी के प्रैक्टिकल दौर में हम देखें तो वो सफाई कर्मचारी है, और सफाई कर्मचारी उस पायदान पे खड़े हैं जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पे है। और समाज में सफाई का काम कोई करना पसंद नहीं करता है। किसी को भी जब नौकरी की बात करेंगे तो टीचर लगना पसंद करेगा, फौज में लगना पसंद करेगा, प्रोफेसर बनना पसंद करेगा, लेकिन सफाई कर्मचारी बनना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सफाई का काम एक पर्टिकुलर एक जाति से जुड़ा है और उस जाति को समाज में सबसे नीचे के पायदान पे माना जाता है और उसके साथ व्यवहार भी वही किया जाता है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो रोज़ाना जो काम करते तो उनकी ज़िंदगी में कैसा अनुभव होता है। और दूसरा, इस पे भी हम बात करेंगे कि एक सैनिक है, एक टीचर है या दूसरे विभाग में है, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, उसको कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, और सफाई कर्मचारी को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, और उसकी रोज़ाना की ज़रूरत क्या है। नमस्कार मंजीत जी, आपका तो सबसे पहले तो आप एक बार नाम बता दीजिए और क्या आपकी पद है वहाँ पे काम करने का। मेरा नाम मंजीत है और मेरा पद है कि सिपर में है। जैसे हम सुबह 6 बजे आते हैं, हमारे बच्चे सोए होते हैं, हम कुछ चाय बनाते हैं, पीते हैं, बस भाग दौड़ लगी रहती है, अभी काम पे जाना। और जैसे हम सुबह 6 बजे आते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं, तो जमादार पता क्या कहता है, आप तो लेट हो गए, कि ऑटो में भी बैठे हैं, मान लो कोई मोटरसाइकिल पे भी हैं, कोई जाम लग रहा है या कोई बत्ती दिखा रहा है रोड पे, तो 10-5 मिनट तो वहाँ भी लगती है, तो फिर भी हम भागे दौड़े अपनी ड्यूटी पे पूछते हैं। क्योंकि हमारे को सफाई वाला कर्मचारी का काम क्यों दिया गया, क्योंकि कुछ हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ों को क्या कहते हैं कि मीन को झाड़ू वालों में लगा दो, भी अनपढ़ तो हैं कुछ, फिर हमारे को ऐसा ही पद दिया जाता है वीर। इसके बाद अनपढ़ को ऐसा सलूक किया जाता है, जैसे यहाँ काम करवा लिया, फिर वहाँ की कंप्लेंट आ गई, वहाँ काम करवा लिया, फिर तीसरी जगह की कंप्लेंट आ गई, फिर वहाँ करा लिया। भूखा प्यासा वो लगा रहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मित्र को भूख भी लग रही है, क्योंकि बंदे को यही बात होती है कि जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको वहीं काम करवाना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरी चौथी जगह भेजे वो भी अच्छा नहीं लगता जी। आप सुबह ड्यूटी पे किस टाइम पहुँच जाते हो, क्या टाइम पहुँचने का? हमारा पहुंचने का है जी 6 बजे का टाइम, और 6 बजे हम लगभग पहुंच जाते हैं। घर से चलते हैं 5:30 बजे। सर्दी में तो बहुत ज़्यादा 6 ना अंधेरे में ही 6 बजते हैं। हाँ जी। तो आप जब घर से निकलते हो तो बच्चे सोए मिलते हैं। हाँ जी। तो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए कौन तैयार करता है? क्योंकि बच्चे तो छोटी उम्र में तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप तैयार करें ना तो भी पूरे नखरे करके तैयार होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उनको स्कूल में छोड़ना। हाँ तो आप अपने समाज में, मैं आपके व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारियों के बच्चों को कौन तैयार करता है? सफाई कर्मचारी को बच्चों को जी कौन तैयार करेगा? जैसे उठते हैं बासी कुसी मिलता है उनको, जैसे कोई चाय बना के रखे आई, कोई 2-4 परोठे बना के रखे आई, ना भी रखे आई, बेचारे कोई जाते हैं कोई नहीं जाते। जिसके कोई घर में दादा दादी है, ताई तुई है, वह तो तैयार करके थोड़ा घना डांट मार के भेज देते हैं। जिसके घर में कोई भी नहीं है, बच्चे छोड़ के ही आ गई, तो वो तो ऐसे ही जाएंगे जी। गरीब के तौर कभी चले गए, कभी रास्ते में से आ गए, तो उनकी तो कोई समाधान कौन जी। तो बेचारे वो ड्यूटी करके जाएंगे, जल्दी बड़जी नु कहेगी तू स्कूल नहीं गया, तेरे को आज काटूंगी, तेरे को बांट दूंगी, रख दो, तो काटूंगी बांट दूंगी, ऐसे करूंगी। तो बेचारी ऐसे ही बोल के पूरा टाइम पास हो जाता है, बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों का जैसे मोहल्लों में नशा चल रहा है, नशे का इतना प्रभार हो रहा है कि पूछो मत। जैसे बच्चे पढ़ लिख के भी बड़े बनते हैं तो नशे के अधिकारी हो रहे हैं। वो पढ़ नहीं पाते, उन पे ध्यान तो दे नहीं पाते। हाँ जी। मतलब आप मान लो सुबह 5:30 घर से निकले, 1 बजे तक काम किया। हाँ जी। तो बीच में बच्चे वो पढ़ रहे हैं या किसकी संगत में है वो भी आप नहीं देख पाओगे। नहीं जी, वो तो है ही नहीं संगत जी। वो किस टाइम जाएगी ड्यूटी छोड़ के जाएगी तो जमादार हाजिरी काट देगा, तो उसकी तो वैसे हाजिरी कट गई बेचारी की। वही अपना आपको संभाले के बच्चे संभाले। तो आप कच्चे कर्मचारी में हो पक्के में? कच्चे में। कितने साल हो गए काम करते? करते तो हमारे को तो जी 9 साल हुए, 9वीं साल लग गया। मतलब 9 साल पहले हम ठेके में थे जी। ठेकेदारी में जब आपने काम किया कितने साल काम किया? ठेकेदारी में करे हमने जी 7 साल काम। 7 साल ठेकेदारी में किया। हाँ जी। और अब निगम के कच्चे कर्मचारियों में हो तो यहाँ कितने साल हो गए? निगम में हो गए मान लो 2 साल इसमें हो गए, सारा मिल मिला के 9 हो गए। पूरे 9 साल हो गए। 9 साल होने के बाद 9वीं साल लग गई जी। आपका कोई भविष्य पक्का का नहीं है? नहीं है जी। तो कभी भी आपको सरकार या निगम कभी भी हटा सकता है? हाँ जी, हाँ जी। अब भी 2 दिन की हड़ताल हुई थी ना,
तो उसमें हमारी 2 हज़रियाँ भी कटी हैं, तो हमारे को कोई समाधान नहीं मिला अभी तक। तो आपकी अभी तनख्वाह कितनी है? अभी तनख्वाह है हमारी 15,000 जी। 15,000। और भी कुछ दिन पहले 1,000 रुपये बढ़े हमारे। मैं एक और चाहता हूँ, जो आप जो काम करते हो वही काम अगर निगम का पक्का कर्मचारी करता है तो उसकी कितनी तनख्वाह है? उसकी जी 60,000 तनख्वाह है। उसकी 60,000। मतलब इतना फर्क क्यों? 60,000 वही काम आप करते हो, वही पक्का करता है, वही कच्चा करता है, तो इतना अंतर क्यों है ये? जी वो हमारे वर्ग को तो पता है, जैसे बड़े अधिकारी हैं वो हड़ताल दिखाते हैं, हम उनके साथ लगते हैं, जैसे वो बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। उसमें हमारे को ऐसा इतना नहीं पता भी वो क्या करना चाहते हैं क्या ना करने, भी पीछे से दबाव पड़ेगा कि यहाँ से पड़ेगा निगम से, वो हमारे को नहीं पता। हमारे को तो जैसा बोलते हैं हम वैसे ही आके हड़ताल में बैठ जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं हड़ताल। अब भाई तो आप अगर बीमार हो जाओ तो कोई वो मिलता है कैशलेस क्लेम? ना, मतलब कुछ नहीं मिलता। कोई इलाज मिलता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अपने आप से इलाज कराते हैं। अपने आप से? हाँ, जैसे कोई कई दिन से बीमार हो गया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कोई कई दिन से बीमार हो गया, जैसे अब कोरोना चल रहा था, मान लो कोरोना में 4 व्यक्ति तो मरे ना, अपने 4 व्यक्ति मरे मारे कि भाई जो भी वो भी दलितों को काम मिला, जाटो जिम्मेदारों को तो बड़े को तो अधिकारों को वो भी नहीं मिला, वो भी दलितों को मिला। कि दलितों को क्या मिला कि यही लाश फूंक सकते हैं। लाश फूकने का काम भी दलितों का करा। और वो इसलिए था कि कोरोना में कोई हाथ नहीं लगा रहा। हाँ, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। जैसे लकड़ी जचानी है तो भाई अधिकारी ने जचानी है, जिन्हें अधिकारी ना झाड़ू वालों ने, और लाश उठा के लानी है। ये भी सफाई कर्मचारी का काम? ये भी सफाई कर्मचारी का काम था। किसी की बड़े की लाश आ गई या गरीब की आ गई, किसी की भी आ गई, तो ये भी है ना इन्हीं ने किया, ये हमारे वाले अधिकारों ने। क्योंकि नहीं क्या करते थे, फील्ड में से छुट्टी दिवाते थे, तुम्हारी शमशान घाट में ड्यूटी है, और जिसमें हमारे 4 व्यक्तियों की हत्या हो गई, मतलब कोरोना से मरे होंगे। हाँ, और जिसमें ये भी कहा था कि जो कोरोना में काम करेगा उनको डबल तनख्वाह मिलेगी। हमारी को तो आज तक कोई डबल तनख्वाह नहीं मिली, वही हमारी तनख्वाह मिली है जी। बोले कोई लागू नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमने ये तो एक दान पुण्य करना था। ये देखो, मतलब जब काम करवाना है, हाँ, मौत के मुंह में काम करवाना, हाँ है, जी, तो तब तो सफाई कर्मचारी है। हाँ, भी पुलिस को और अधिकारी को रोड पे जो, हाँ, और जब ये पूछना है कि डबल तनख्वाह देनी, सरकार ने बोला कि डबल तनख्वाह देंगे, हाँ, लेकिन बोले कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, इसीलिए डॉक्टरों ने बोला कि हम तो लेंगे नहीं। हाँ, सफाई कर्मचारियों से नहीं पूछा। हाँ, नहीं पूछा। ये भी एक मतलब कमाल की बात, ये भी कमाल की बात है। वो भी हमारी तनख्वाह नहीं आई है। पूछ रहा हूँ कि आपकी अभी 15,000 रुपये तनख्वाह है। हाँ जी। तो 15,000 रुपये में मतलब कितने कमरे का मकान आपका? मेरा जी 100 गज का है। 100 गज का। और 100 गज का किसने खरीदा भाई? क्या मतलब अपने 9 साल के दौर में कमा के इतना मतलब मकान खरीद लिया क्या? या आपके मतलब ससुर का या पति के? नहीं जी, मकान तो हमने पहले में लगी हुई नहीं थी जब खरीदा था, और जिसमें हम यहाँ नौकरी में लगे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया, हमारा घर का ही खर्चा चल रहा है 15,000 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बड़ा लड़का तो इसमें 12वीं कर चुका, और मेरी उससे छोटा लड़का 8वीं करा उसने, और जो उससे छोटी लड़की है वो BA में पढ़ रही है, जो उससे छोटी है वो 10वीं के पेपर दे रही है अब, और मेरी बड़ी जो लड़की है उसमें वो लाइब्रेरी में है सूर्यानगर में। स्कूल में जो खर्च होता है, कितना खर्च होता हुआ? बहुत सारा हो जाए जी। मतलब जैसे अभी आप स्टेज पे बोल रहे थे, हाँ, कि 10वीं के बाद अगर एडमिशन लेना है, कोई कोर्स मिला 50,000, लाख, 2 लाख, हाँ जी, MBBS की फीस तो करोड़ों में चली गई है, हाँ जी, डॉक्टर बनाना तो, हाँ जी, नॉर्मल भी आप अगर बच्चे को पढ़ाते हो तो 4 अगर बच्चे आपके, हाँ जी, 20-30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, हाँ जी, लेकिन सरकार तनख्वाह 15,000 देती है, तो कैसे चलेगा आप बताओ जी? ये तो स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल में मैं पूछ रहा था कि आप मतलब ना जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, वहाँ भी आपने बातचीत की थी। हाँ, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है जी। सच में बताओ, क्योंकि आप माँ भी हो, हाँ, घर में, और माँ बच्चों को भी देखती है, तो घर में ना इस 15,000 रुपये पैसे में, 15,000 रुपये तनख्वाह में घर का खर्च कैसे चलता है? बहुत मुश्किल से चलता है। जैसे दुकान वाले के कई बार रोक लेते हैं, कई बार बिजली के रोक लेते हैं, बिजली का बिल इतना हो रहा है जी पूछो मत, किसी से तो भरा ही नहीं जा रहा। बिजली का बिल भी आई महीने आता है जी, पानी का भी बिल आता है जी, और जल्दी सिलेंडर भी दिया, हाँ, और महीना सिलेंडर नहीं चलता जी पूरे परिवार में, तो 1,000 रुपया का सिलेंडर हो गया जी। 1,000 से भी ज्यादा हो गया, अरे ज्यादा हो जाएगा, अभी 1,000 से ज्यादा सिलेंडर हो गया। आटा, कल मैं आटा लेने गई थी 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आटा हो गया, तो कणक का क्या भाव होगा ये देखो जी, और कणक का भाव, और आलू 20 रुपये। आपको ना मैं एक और पूछ रहा हूँ कि कर्मचारियों को सरकार ना गेहूं खरीदने के लिए या दूसरे उसके लिए 6 महीने का पैसा देती है, हाँ जी, तो आपको कोई मिलता है ऐसा कोई फंड?
हाँ जी, एक बार तो अब मिला है, अभी फार्म फूर्म आ रहे हैं। देखो किसी को झूठ मत बोलना, जो हमारा बोलना नहीं चाहिए, हाँ जो मेरा हमारा निगम कर रहा है अभी तो बहुत तरक्की पे है हमारा निगम। पीछे पीछे था ना तब कुछ नहीं किया था, और जब भी जेल में गए थे जो पहले पक्के हुए थे, और अब भी हम तैयार हैं अब भी ऐसे- लड़ने के लिए थे। अब भी हम हार पार की लड़ाई लड़ने के लिए हों, जो हमारा पेट का सवाल का कोई समाधान होता है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हाँ जी आपको थोड़ा सा वो नहीं होता कि कैसे खर्च चलेगा? बहुत ज़्यादा होता है, क्या करें। ये 100 रुपया की सब्जी एक ही टाइम बनती है। पहले तो महंगाई सस्ती थी तो 100 रुपया की सब्जी 2 दिन चल जाती थी। नींबू 300 रुपये हो गए। फिर कैसे गर्मी में पानी पियेंगे बताओ। अब ऐसे ऐसे बहुत सारी विद्या में कोई जमा ही गरीब है, किसी का घरवाला दारू पी के पड़ा है, लेडीज पे ही प्रॉब्लम है, तो वह लेडीज कहाँ से बच्चों को संभालेगी, आप क्या करेगी, कि उसको कपड़े दिलवाएगी, क्या स्कूल में एडमिशन कराएगी, कि वो घर का खर्च चलाएगी। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने भी गरीब हैं, गरीब बड़ों का तो है ही समाधान। हमारे गरीब बस्ती है, हर बस्ती पे गौर करे जाए। हर घर में नशा व्यक्ति सब बिक रहा है। मैं एक बात और पूछ रहा हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, कोई भी हम बात करते हैं कि हाँ जैसे जी। बिजली बोर्ड है उसकी अपनी एक कॉलोनी है, हाँ जी। ये नहर महकमा है उसकी अपनी एक कॉलोनी है, हाँ जी। PWD है, जेल है, पुलिस है, हाँ जी या कॉलेजों के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ कर्मचारियों की कॉलोनी होती है, जो कर्मचारी काम करता है उनको फ्लैट मिलते हैं। हाँ जी। तो आपकी कोई ऐसी मांग नहीं रहती कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी अपनी कॉलोनी हो और उस वो- कॉलोनी के अंदर कोई स्कूल हो? हाँ वो मैं बता, नहीं। पक्कों के लिए तो जी प्लाट भी है, अभी कच्चों के प्लाट तनख्वाह ही नहीं है, प्लाट कहाँ से देंगे। हमारी मांग है भाई हमारे को भी पक्का किया जाए। कच्चों को तो अभी तो कर्मचारी नहीं माना गया, हाँ है ना? ये बात है, जैसे कर्मचारी नहीं माना गया। अब क्या कह रहे थे, बोले 2 दिन की हड़ताल करेंगे, तनख्वाह बढ़ेगी या पक्के होंगे, तो उसका भी अभी कोई समाधान नहीं हुआ, और जिसमें हमारी 2 हाजिरियाँ कट गई। मैं घर के अंदर ना आप कितना दूध लेते हो? घर के अंदर जी कभी किलो भी ले लेते हैं, कभी 1.5 किलो भी ले लेते हैं, तो चाय में चला जाता है। किलो मान लो 50 रुपए का, 60 रुपए का दूध, हाँ, 60 रुपए किलो। 60 रुपया किलो दूध होगा। हाँ। और एक परिवार में जब 4 बच्चे हैं, सास ससुर भी होंगे, पति भी होगा, हाँ जी। तो 100 रुपए की सब्जी, हाँ जी 150 रुपए हो गए। हाँ जी ठीक है, उसके बाद 20-30 रुपए की गैस भी जड़ जाती है। हाँ जी फिर नींबू तो छोड़ दो, दूर है, अभी मिर्च भी 300 रुपए किलो थी। हाँ जी। तो ये सारा हम घर में खर्च जोड़े तो रोजाना का 300-400 रुपए का खर्च है। 500 रुपये रोज के जी। 500 रुपए खर्च है। हाँ जी और पढ़ाई के तो हम बात कर ही नहीं रहे कि बच्चों की जब 50-50 हज़ार हाँ। देते हैं, तो कैसे गुजारा करते हो? जी बस गरीबी के तौर गए, एक दूसरे को देख के गुजारा करते हैं, जो मिल रहा है ठीक है, लग तो रही। नहीं, आप वहाँ बोल रहे थे ना कि बच्चों को नून मिर्च खिलाना पड़ता बहुत। हाँ जी, चटनी के साथ रोटी खानी पड़ती है कई बार, सब्जी एक लगा लो शाम को बना ली। अमीर लोग तो चटनी ना उसमें चौथी सब्जी में रखते हैं। हाँ जी, हाँ सब्जी जी, बनी है, हाँ जी। चलो चटनी भी थोड़ा सा खा लिया। हाँ जी। और यहाँ मतलब प्राथमिकता पे चटनी होती है कि हाँ जी। चटनी ही खानी पड़ेगी। हाँ जी तो लस्सी वस्सी नहीं जी बिल्कुल ही नहीं है। ड्रामों की लस्सी आती है वो अच्छी नहीं लगती, वो डलवाते नहीं हम, घर किसी का देना है नहीं। और लस्सी भी अब 20 रुपये किलो हो गई। तो आप ना क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये कर्मचारी है और उनकी अच्छी ज़िंदगी होगी। नहीं जी कोई बात नहीं, सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या है 3 घंटे नहीं जी, 4 नहीं जी, नहीं तो उनको क्या बताना चाहोगे कि आप लोगों की कैसी ज़िंदगी? हमारी जिंदगी जी एक नई बात है, वो क्या बोलते हैं, नरक से तो बेहतर है। जैसे कहीं भी सीवर है, कहीं भी नाला है, फटदे से कहेंगे भाई चल, जमादार का कहना मानना पड़ता है ना, दरोगा का कहना मानते ही ये कहना है जमादार ने, तो भाई वहाँ सीवर रुक रहा, वहाँ बढ़ना देना। कईयों की हत्या भी हुई 1-2 जने हाँ, की। सीवर में मर बढ़ना- जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि सीवर में नहीं घुसा सकते हाँ आप किसी को। तो सीवर में घुस जाते हैं तो बेचारे वो जैसे गैस बनी होती है उसके दिमाग में चढ़ जाती है, फिर उन्हें कह देते हैं पिया हुआ था तब मर गया। तो कुछ तो करके अगला बढ़ेगा, ऐसी गंदगी में कौन बढ़ेगा? किसी कोठी के घर के आगे कुत्ता पड़ा है तो वो भी हमने उठाना है वो कहीं कुत्ता उठाओ, वो कोठी वाला नहीं उठाता। ना, वो नु कहे बस क्या लालच दे देते हैं, अभी चाय पानी पिला देते हैं, वो उसकी वजह से कुत्ता उठा देते हैं। जो कुत्ता नहीं उठाया तो जमादार आके बोलता उसकी कोठी के पास, अफसर की कोठी के पास कुत्ता पड़ा था, वो क्यों नहीं उठा के ले आया? गिन तो हमारे को भी आती है। फिर क्या करते हैं हम, डाठा डूठा मार के और पॉलोथीन लगा के वो कुत्ता उठाते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी नहीं कुछ भी? हम ये अच्छे जगह बैठ नहीं सकते कि अच्छा काम कर नहीं सकते? मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि जब आप काम करते हो ना तो आपको कोई ऐसा दस्ताने या मास्क ये नहीं दिए जाते कि मान लो कहीं जब सफाई करते हो हाँ तो जी। नाली भी साफ करनी पड़ती हो, हाँ जी। गोबर आ गया तो गोबर भी उठाना हाँ जी। पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा हाँ जी, सफाई में। हाँ जी। तो आपको कोई ऐसी स्पेशल कोई मास्क या कोई हाथ में दस्ताने पहनने के, या कहीं पे ऐसी कोई जगह हो जहाँ साबुन का प्रबंध हो, हाथ धो लो आप,
काम करने के बाद, तो सरकार कुछ नहीं देती क्या? जैसे जी हर फील्ड में लगा लो, कहीं साबुन का संबंध नहीं है, कहीं पानी का संबंध नहीं है। जैसे कहीं भी कैंपर है, हमने बोतल भर ली और पी लिया, वहीं हाथ धोने लग गए तो अगला कहता भाई मैंने तो मोल ले रखा है, यहाँ क्यों हाथ धो? वो धोने नहीं देते, पानी दिन खराब कर दिया। हाँ, पीने का पानी खराब कर दिया और इनने गंद का काम करके कैंपर के लगा दिया। ये चीजें भी हैं जी। हैं फिर दूसरी बात, गंद ना उन्होंने खिंडाया था, उन्होंने खिंडाया, आप तो नहीं खिंडाने गए, हमने नहीं खिंडाया और उन्होंने नहीं खिंडाया, आपने सफाई की और बोलते कि ये सब गंद का हाथ ना इसके लगा दिया, कैंपर के लगा दिया। वो भी हम सुनते हैं और उसी कैंपर का फिर पानी भी पीते हैं, क्योंकि हम तो दलितों में बोल रखे हैं जी। फिर दूसरी बात, जैसे ऐसा ऐसा गंद होता है, बाथरूमों की जगह भी है, लैट्रिनों की जगह भी है, वहाँ भी चाहे एक सांस काम करना पड़ता है, हमारे को सांस भी नहीं लेने देते। अफसर आ रहे हैं, ये ज़रूरी है, अभी साफ करो, अभी साफ करो, करना पड़ता है डर की वजह से। मुझे ये बताओ, थोड़ा पानी भी पी लो, आप पानी पीते रहेंगे। मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, लोगों का नज़रिया जब आप काम करने जाते हो ना, देखो हम देखते हैं कि कोई पंडित है, वो कुछ काम करता है, उसको बोलेंगे दादा राम राम, हाँ जी, ठीक है। और एक सफाई कर्मचारी अगर वो दलित है तो उसको दूसरे नज़रिए से बोलते हैं। जब आप समाज में जाते हो, जहाँ काम करते हो, तो वहाँ जो लोग हैं उनका आपको देखने का नज़रिया क्या होता है? सफाई कर्मचारियों उनका नज़रिया ये होता है कि वो देखते हैं, हाँ कल क्यों नहीं आई, कितने दिन हो गए इस गली न करे। जो उसने कहता ना जी कोई मीटिंग थी, हड़ताल में थी, बीमार थी, अच्छा तो बीमार थी ना तो अच्छी तरह गड़ी मार दिए। हाँ, चाय पीने के लिए तो हम जदे घंटी बजा दो, मतलब चाय पिलाने का भी शान करते हैं। हाँ, वो शान करते हैं। मुझे एक बात और बताओ, जब हम चाय तो वहीं पीते होंगे, कोई कभी किसी ने पिला दी, कभी किसी ने पिला दी, हाँ, तो और कई बार तो अब तो जैसे इसमें लग रहे हैं ना मार्केटों में, तो मोल पीते हैं, वो मोल पीते हैं। हाँ। तो जब कोई परिवार वाला चाय पिलाता है तो वो चाय ना आपको आप खुद के कपों में देता है, आपको लगा कि भी ऐसा कि उन्होंने कप भी अलग से रखे हुए होंगे? हाँ, अंदर रखे हुए हैं अलग से। हाँ, भाई ये सफाई कोई 100 मान लो 100 घरों में किसी ने आपके बर्तनों में दिया होगा, नहीं तो हमारे कप, जैसे हम काम करते थे ना ठेके में, तो हमारे कप अलग ही थे, तो हम चाय पीते थे और उन कपों में डाल देते, रखे आते थे अंदर धो के, तो हमारे कप भी अलग रखते हैं। जैसे कोई चीज़ खाने को दे दी, जैसे भी बड़े घरों में भी, जैसे सारे मोहल्ले में काम करते बड़े छोटों में, तो वो पॉलीथीन में डाल के दे दे, ऐसे बर्तन में देते। हाँ, अब भी समाज का नजरिया यही नजरिया है, बदला नहीं समाज। तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे कि आपकी तनख्वाह 15,000 से 12 कर दी जाए या 15 से 55 कर दी जाए? हम तो ये कह रहे हैं जी, जैसे पक्कों को मिल रहे 60,000, क्योंकि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है समान काम समान वेतन धारा 39 के तहत, और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन लागू नहीं किया गया। तो उसके बारे में कि अगर समान काम समान वेतन हो जाए तो जो पक्के कर्मचारी को 55,000 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो आपको भी इतनी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो समान काम समान वेतन की बात है, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं और दिन रात पेट पाट के ऐसे ही कहते हैं, आंसू रो रो के, कि हमारे को भी पक्का किया जाए और हमारे बच्चों को हम शिक्षा दे दें और हमारा घर अच्छी तरह चल पड़े, हमारा घर खर्चा पानी अच्छी तरह चल पड़े, हमारे को किसी पे ब्याज पे बट्टे पे ना लेना पड़े। अब ब्याज भी है ना, लोगों ने इतना बढ़ा दिया है, किसी के जो पैसे मान लो किसी पे तेरे मेरे वर्गे से ले भी लिए 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, ये फाइनेंसों ने ये काम कर दिए हैं और गरीब को हर मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि कोई बीमारी आ गई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या रोड पे मान लो एकदम तो निगम देगा नहीं ना सरकार देगी, तो तेरे मेरे वर्गे से उठा के लगाया जाएगा। और वो 5 से 10% ब्याज लेता है महीने का, फिर वो उतरते तो नहीं है, उतरते नहीं हैं, वो लगे रहते हैं, ब्याज ही तो दे रहे हैं, ब्याज ही तो दे रहे हैं, मूड तो उतरा ही नहीं, तो कर्जवान चला जाता है। कर्जवान हो जाए तो फिर वो ना गुंडागर्दी भी करता है ना, गुंडागर्दी भी करता है, मार पिटाई भी करता है, कई बार जिसके पैसे नहीं दिए जाते वो घर आके धमकी भी देता है, मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और ये भी कह देता है तेरे घर पे कब्जा भी कर लेंगे। ये काम भी है, फाइनेंस वालों ने तो बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ा रखा है जी, गरीब आदमी कहाँ से उतारे। मंजीत जी, मुझे एक और बताइए, आपके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या उनको सफाई कर्मचारी बनाना के सोच भी सकते हो? ना जी, हर आदमी चाहता है कि जैसे फौज में जो है ना, वो चाहता है कि मेरा बेटा फौजी बन जाए। हाँ जी। बिजली बोर्ड वाला भी सोचता है कि मेरा बेटा बिजली बोर्ड में बन जाए। हाँ जी। लेकिन सफाई कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा सफाई कर्मचारी बने, क्योंकि वो बहुत अमानवीय वहाँ होती है। अब मेरा बड़ा लड़का है, उसने +2 कर रखी है, वो एक पेपर में उसकी री है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको मैंने जिंदल हॉस्पिटल में दाखिल कर रखा था। जिंदल हॉस्पिटल में लगे मेरे 50,000 रुपये, तो मैं बोली चल बेटा पेपर दे देना,
बोला मम्मी कैसे दूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं बोले चल छोड़ दे। तो मेरा बेटे का अभी भी भावना यही है, मैं आगे पढ़ूँ या कुछ बनूँ। अब ये भी अभी भी उसका यही भावना है। मैं फिर नो बोलती हूँ बेटा अभी पैसों का इंतजाम तो नहीं है, आगे कैसे पढ़ाएं। ये बातें हैं। क्योंकि बीमारी भी 50,000 लग गई। अगर दूसरे कर्मचारियों को जो बीमा मिलता है ना सरकार की तरफ से, आपको भी मिला होता हाँ। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम और मैं नहीं ये पूछ रहा और दूसरी बात ये, हूं, आपका कार्ड कैसा है? कार्ड हमारा जी हरा कार्ड है। अरे कार्ड, हाँ पीला कार्ड भी नहीं है वो पीला नहीं है ना। पीला कार्ड लगभग जितने भी कर्मचारी हैं सभी के नहीं है। कोई 100 में तो मान लो 10 आदमियों के मिलेंगे, चाहे आप तहकीकात करके देख लो। और जो किसी के पीले कार्ड बन भी रहे हैं तो उनके कट गए हैं। भाई तुम तो सरकार की ड्यूटी पे चढ़ रहे हैं, बताइए। तो दिहाड़ी जैसा काम है जी। दिहाड़ी भी इससे ज्यादा है। दिहाड़ी भी, और देखो महंगाई कर रखी है और दिहाड़ी कोई बढ़ा ही नहीं रहा। 500 रुपये कांग्रेस के राज में हुई थी, वही 500 रुपये चल रही है। मोदी के राज में तो दिहाड़ी भी नहीं बढ़ी। लेकिन मोदी के राज में पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, और सिलेंडर बढ़ गया। और कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर था, आराम से तेरे मेरे वर्गे से मांग के भरवा। 1000 रुपये सिलेंडर, ये भी 1000 रुपये हो रहा जी। तेल, सरसों का तेल भी 200 रुपये किलो, और जो डालडा घी है 400 रुपये किलो। और देसी घी तो खाया नहीं जाता। खाए देखने नहीं खोनी जी। ये बता दो अब कैसे क्या करेंगे हम। जैसे अब दूर दूर ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, कई बार तो किराया नहीं होता नहीं। अब कह रहे थे पासपोर्ट बना के देंगे कि आपको बस मिलेगी, अभी तक वो बस नहीं मिली हमारे को। जैसे दूर मेरी सूर्यानगर से बस स्टैंड पे है, नागरी गेट पे। मतलब 15 किलोमीटर हो गया सारा। 15 किलोमीटर हो गया वो। मेरे को वहाँ से आना है 2 ऑटो लेने पड़ गए तो आने जाने में 80 रुपये लग गए। 80 रुपये लगते हैं 4 गेड़ों के। हम जो 4 गेड़े लगाते तो हमारे 80 रुपये लग गए। जैसे ये कह रहे थे कि भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपका किराया नहीं लगेगा, तो अभी तक वो हमारा पासपोर्ट नहीं बना। वो निगम की बसों में आपका फिर किराया नहीं लगे, ऐसा हाँ, कुछ? ऐसा कुछ सोच रहे थे। और हमारे प्रधान जी भी कह रहे थे भाई हम ये करेंगे सुविधा, अभी तक कोई लागू नहीं हुई। फिर दूसरी बात, जैसे हमारे को बुखार लग रहा है, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसका भी हमारे को क्लेम मिलना चाहिए। हाँ, क्लेम भी मिले, आपको इलाज का भी वहाँ प्रबंध। जैसे भी कह रहे हैं तुम्हारा बीमा बन रहा है, तो हमारे को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हमारा बीमा किस चीज़ का बन रहा है? तो ये लगा लो वो 10 दिन बीमार रह गया तो 10 दिन वो आपके घर से इलाज कराएगा, चाहे वो कैसे भी कराओ। फिर उसकी हाजिरियाँ कट जाती हैं। हाँ, ब्याह शादी है, मान लो भी खुशी में छुट्टी मार रखी है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हो हाँ, या कोई ज्यादा जरूरत है, फिर उसका मेडिकल लगाओ, तो मेडिकल 10 दिन का ही लगवाते हैं, उससे आगे बीमार चलता रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? फिर दोबारा मेडिकल तो नहीं लगेगा, साल में एक ही बार मेडिकल लगता है। समस्याएं तो बहुत ज्यादा। हाँ, और समाधान के लिए तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि शिक्षित बनो, भाई शिक्षा हासिल करो, शिक्षित कहाँ से बनेंगे? संघर्ष करो। शिक्षित तो बन नहीं सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बन सकते कि आपके बच्चों का टाइम टेबल ही आपके अनुसार नहीं है। फिर होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनके बच्चों के लिए अलग से कोई कॉलोनी हो, उस कॉलोनी में स्कूल हो और बच्चों को देख रेख की कोई, क्योंकि 6 बजे आपको आना पड़ेगा तो बच्चों को देख रेख का भी कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए, वो है नहीं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो संघर्ष भी करोगे आप इकट्ठा होके और संगठित भी होगे, हम लोग संगठन के साथ ही हैं और मजबूती से आप लड़ोगे, मजबूती से आप लड़ोगे। और मंजीत जी हमारे साथ जुड़ी थी और हम आपको बताना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी जो, फिर मैं कह रहा हूँ, इस समाज के सबसे हाशिए पे खड़े वो लोग हैं जिनको आप भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हो, आप भी उनको जात के नज़र से देखते हो, आप भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हो, उनको चाय देते हो तो दूसरे बर्तन में देते हो और उनको कुछ खाने का देते हो तो पॉलिथीन में देते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है और वो बेहतरीन इंसान है जो आपकी फैलाई गंदगी को साफ़ करते हैं। अगर वो साफ़ न करें तो बीमारियां फैल जाएगी, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी तो आप मर जाओगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो इंसान है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना बंद कीजिए। और आप जहाँ, चाहे आप सरकार में हो या चाहे आप अफसर हो या चाहे कोई दूसरे फील्ड में हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 13,000 रुपये है, 14,000 रुपये है और वो जिस शहर में रहता है उस शहर में 14,000 रुपये में दिन तो निकल जाएगा 14,000 रुपये में, लेकिन शाम नहीं होगी क्योंकि कभी बीमार हो गई, कभी बच्चों की फीस भरनी है, कभी ये जो सिलेंडर ना रोज़ाना बढ़ रहा, ये तेल, डीजल, पेट्रोल या खाद्य वस्तु जो रोज़ाना बढ़ रही, ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप तो बढ़ा रहे हो लेकिन उनकी तनख्वाह, उनकी मजदूरी जो नहीं बढ़ रही है तो बेचारे मर रहे हैं, बहुत बुरे दौर में वो जी रहे हैं। अगर महंगाई के अनुसार उनकी भी तनख्वाह बढ़ती रहे, उनका वेतन बढ़ता रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो सफाई कर्मचारियों को इंसान की नज़र से और बराबर का इंसान से भी ज़्यादा ऊपर देखने की ज़रूरत है, तभी कुछ बदलाव होगा और तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सिद्धांत था, बराबरी का सिद्धांत और हाशिए के लोगों को बराबर लाकर एक
बराबरी की बात करने का सिद्धांत वो तब लागू होगा। नहीं तो आज प्रधानमंत्री मोदी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे प्रोग्राम करते मिलेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी भी करते मिलेंगे और इधर दूसरे तीसरे संगठन भी करते मिलेंगे। लेकिन अगर सफाई कर्मचारी के लास्ट पायदान पे खड़े व्यक्ति की आप बात नहीं कर रहे हो तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को मारने का ही काम कर रहे हो। तो आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।